Welcome dear students. Now we will continue our yesterday's topic. हमने केजेस के बारे में पढ़ते थे। यहाँ पर मॉर्गन के बारे में हमने पढ़ा कि मॉर्गन ने कैसे ड्रोसोफिला को यूज़ किया है, जिसकी वजह से वो इसमें कामयाब हो गया कि जेनेटिक्स was accepted as a full-fledged branch in the biology. Now Batson and Punnett observed that when a homozygous dominant plant for blue flowers and long pollen was crossed with homozygous recessive plants showing red flowers and round pollen, what happens in the F1 generation? The plants were blue flowered with long pollens. बेटसन और पुनिट ने एक थ्योरी दी है जिस कोपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, इन बेटसन और पुनिट ने उन्हें ऑब्जर्व किया है कि जब उन्होंने होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट विद ब्लू फ्लावर्स एंड लॉन्ग पोलन, उन्होंने एक डोमिनेंट प्लांट लिया है जिसके ब्लू फ्लावर्स थे और लॉन्ग पोलन्स थे। तो जब उन्होंने उसको क्रॉस किया है एक ऐसे होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट से जो रेड फ्लावर्स और राउंड पोलन रखता था, जब उन्होंने उन दो को क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में क्या है कि सारे प्लांट जो थे वो ब्लू फ्लावर्ड विथ लॉन्ग पोलन आ गए। यानी सारे जो थे वो डोमिनेंट नेचर के थे, ब्लू फ्लावर्स और लॉन्ग पोलन के। ऑन सेल्फिंग दे डिड नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन जब इनमें F1 जनरेशन में सेल्फिंग की गई तो उनके अंदर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें नज़र नहीं आया। आना तो वही चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल, लेकिन यहाँ पर उनके रेशियोज जो थे वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से डिफरेंट थे। F2 जनरेशन में क्या हुआ कि हमने देखा कि 12.6 जो थे वो रिकम्बिनेंट्स थे, जबकि रेस्ट जो थे 87.4% जो थे वो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के। यानी 87.4% जो हमारे पास अब प्लांट्स आ गए F2 में वो बिल्कुल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस पर चले गए थे। पेरेंटल कॉम्बिनेशंस क्या थी? ब्लू फ्लावर्स विथ लॉन्ग पोलन्स एंड दीज रेड फ्लावर्स विथ रेड पोलन्स, यानी इन कॉम्बिनेशंस पर वो गई थी, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पर। जबकि 12.6% जो थे वो रिकम्बिनेंट्स थे, वो दोनों से मिला के थोड़ा डिफरेंट थे। द फिनोटाइपिक रेशियो वाज 7:1:1:7। जो इनका फिनोटाइपिक रेशियो था F2 में वो 7:1 1:7, 7:1:1:7 जो था। और जबकि हमारे पास क्या रेशियो होना चाहिए? 1:1:1:1। ये टोटली इससे डिफरेंट था। बोथ द क्रॉसेस इंडिकेट दैट द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स टेंडेड टू रिमेन टुगेदर। दोनों में क्रॉस में देखा गया है कि कैरेक्टर जो है पेरेंटल कैरेक्टर्स वो साथ रह रहे हैं, यानी कोशिश कर रहे हैं कि वो साथ रहेंगे, जिसको जेनेटिक कपलिंग कहा गया है। और and the alleles of different parents even if brought together F2 hybrid separate again। ये भी देखा गया है कि डिफरेंट पेरेंट्स के जो अलील्स है अगर उनको बिल्कुल साथ लाया गया है, लेकिन F2 में क्या देखा गया है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अलग बैठे। सो इसको रिपल्शन कहा गया। दिस कोपलिंग एंड रिपल्शन वाज लेटर एंड कॉल्ड लिंकेज। इसी कोपलिंग को जहाँ पर आधे कैरेक्टर्स कोशिश करते हैं कि साथ में रहेंगे, आधे जीन साथ रहते हैं, आधे जीन सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम कोपलिंग एंड रिपल्शन जो कहते हैं, इसी को लेटर ऑन लिंकेज कहा गया है। Now the coupling here you can see that the test cost ratio 7:1:7 indicated that there was a tendency of the dominant alleles to remain together। जो हमारे पास F2 में रेशो आ गया 7:1:7, 7:1:1:7 जो है वो ये दिखाता है कि डोमिनेंट अलील जो है वो कोशिश करते हैं, उनके अंदर एक टेंडेंसी भी है कि वो साथ रहें। सिमिलर वाज द केस विथ रिसेसिव अलील।
इसी तरह रिसेसिव एलील जो है वो भी कोशिश करते हैं कि वो साथ रहें। इट वॉज कॉल्ड ए जेनेटिक कॉपलिंग, इसी को जेनेटिक कॉपलिंग कहा गया है। ठीक है, इसको जेनेटिक कॉपलिंग कहा गया है। द टू डोमिनेंट जीन्स फ्रॉम वन पेरेंट इंटर द सेम zygote मोर फ्रिक्वेंटली देन एक्सपेक्टेड। देखिए ये भी देखा गया है कि दो डोमिनेंट जीन जो है एक पेरेंट के अंदर, वो कोशिश करते हैं कि वो उसी जाइगोट में चले जाएं। वो कोशिश करते हैं कि दोनों किसके अंदर चले, जाइगोट के अंदर। उनमें ज़्यादा कोशिश यानी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उनके अंदर जाने में देन द एक्सपेक्ट, यानी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके बरखिलाफ। द टेंडेंसी ऑफ टू डोमिनेंट जीन्स टू रिमेन टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड कोपलिंग। व्हाट इज कोपलिंग, किसको हम कोपलिंग कहेंगे? इट इज द टेंडेंसी ऑफ टू डोमिनेंट जीन्स, एक ऐसी टेंडेंसी, दो डोमिनेंट जीन्स के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी, कौन सी टेंडेंसी? टू रिमेन टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, कि वो इनहेरिटेंस की जो प्रोसेस होती है, ट्रांसमिशन की जो प्रोसेस होती है, वो साथ साथ रहे। इसको हम कॉपलिंग कहते हैं। कि जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमने पेरेंट्स को क्रॉस किया, ये गैमेट्स मिली, ये हमारे पास F1 है, तो F2 में आप देखिए कि बिल्लू लॉन्ग जो है वो 7 है, बिल्लू राउंड जो है, ये जीनोटाइप है उनका, वो 1 है। इसी तरह रेड लॉन्ग जो है, ये इनका जीनोटाइप है, 1 है। इसी तरह रेड राउंड जो है वो 7 है। और इस तरह कोपलिंग के रिजल्ट में हमारे पास जो रिजल्ट है 7:1:1:7, इसको कोपलिंग कहा जाता है। आइए अब रिपल्शन की तरफ। रिपल्शन, a test cross between varieties of sweet pea with blue flowers and round pollens and red flowers with long pollens were crossed. The ratio was 1:7:7:1। देखिए अब दूसरा है कि रिपल्शन के अंदर क्या देखा गया है। जब हमने एक टेस्ट क्रॉस किया है, दो वेराइटी स्वीट पी की दो वेराइटीज थी, एक थी ब्लू फ्लावर विथ राउंड पोलनस, दूसरी थी रेड फ्लावर्स विथ लॉन्ग पोलनस। जब इनको क्रॉस किया गया 1:7:7:1 जो हमारे पास रेशो हो गया। When two dominant or recessive genes, they comes from different parents, they tend to remain separate. क्या होता है कि when two dominant or recessive genes comes from different parent, दो जीन्स, डोमिनेंट जीन या रिसेसिव जीन जो दो डिफरेंट पेरेंट से आते हैं, दे टेंड टू रिमेन सेपरेट, वो कोशिश करते हैं यहाँ पे कि वो दोनों अलग बैठे। सो द टेंडेंसी ऑफ द टू डोमिनेंट जीन्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, इस तरह हम देखें दो वो टेंडेंसी जिसमें दो डोमिनेंट जीन्स या रिसेसिव जीन्स भी हम कहेंगे, फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स टू इंटर डिफरेंट जाइगोट, वहां कोशिश करते हैं कि वो डिफरेंट जाइगोट्स के अंदर चले जाएं, दैट्स नोन एज रिपल्शन। इसको हम रिपल्शन कहते हैं। जबकि कोपलिंग में दोनों साथ रहते हैं, एक ही जाइगोट के अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पर ये कोशिश है कि वो डिफरेंट जाइगोट्स के अंदर चले जाते हैं, जिसको हम रिपल्शन बोलते हैं। जैसा यहाँ पर बिल्लू राउंडेड जो है, उसको जब रेड लॉन्ग के साथ हमने बिल्लू राउंड विथ राउंडेड पोलन ग्रीन, इस तरह रेड विथ लॉन्ग पोलन ग्रीन, जब हमने इनको क्रॉस किया, इनकी F1 थी और ये F2 में है। वो बिल्लू लॉन्ग जो है वो हमारे पास 1 आया, बिल्लू राउंड जो है हमारे पास 7 आ गई, रेड लॉन्ग हमारे पास 7 आ गई, और इसी तरह रेड राउंड हमारे पास 1 आ गया। एंड द रेशियो वाज 1:7:7:1। दिस द रेशियो एज ए रिजल्ट ऑफ रिपल्शन। जबकि कोपुलेशन में हमारे पास क्या आया, वहाँ पर 7:1:1:7 आ गया। बिल्कुल इसके डिफरेंट रेशियो हमारे पास आ गई। Now the Morgan जो था, he suggested that two genes present on the same chromosome are in coupling phase, and when present on two different homologous chromosomes are in repulsion phase. मॉर्गन ने ये सजेस्ट किया है कि दो जीन जो है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जब वो है और इन द कोपलिंग फेज, वो कोपलिंग फेज के अंदर होते हैं,
एंड व्हेन प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम, लेकिन जब वो दो सिमिलर क्रोमोसोम्स के यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, तब वो पसंद करते हैं कि वो रिपल्शन के अंदर रहते हैं। द जीन्स विच रिमेन टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन, और सेम क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन साथ रहते हैं उनको हम लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। where जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स उनको हम अनलिंक्ड जीन्स बोलते हैं। वो जीन जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर है। यहाँ पे आप देखिए बहुत पहले हमने सिस्ट्रन्स के बारे में भी बात की है, तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर देखिए एक क्रोमोसोम है जिसके ऊपर ए और बी मौजूद है, ये इसका दूसरा है ए और बी, यहाँ पर ये कोप्लिक फेस हो गया। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर जो है ना होमोलॉगस है, लेकिन डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर है। यहाँ पर ये ए है, इसका अलील जो दूसरा वो इस पर है। इसी तरह ये यहाँ पर बी है, इसका इसके ऊपर है, इसका इसके ऊपर है, तो इसको हम रिपल्शन या रिपलिंग फेज कहते हैं। सो दिस इज द दिस कोपलिंग एंड द रिपलिंग दिस थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं, जो कि बैटसन और पुनीट ने दी थी। नाउ द सेक्स लिंक्ड जीन इज इन ड्रोसोफिला। अब ड्रोसोफिला के अंदर देखिए कि सेक्स लिंक्ड जीन्स क्या है। दो एक्सपेरिमेंट्स हुए इसमें। मॉर्गन ने एक क्या किया है, मॉर्गन क्रॉसड येलो बॉडीज एंड वाइट आइड फीमेल विद ब्राउन बॉडीज रेड आइड मेल के साथ। मॉर्गन ने क्रॉस किया, उसने एक फीमेल को लिया जिसकी बॉडी येलो थी लेकिन आंखें जो थी वाइट थी। इसी तरह उसने दूसरी बॉडी ली है, मेल लिया, ब्राउन बॉडी है उसकी, रेड आइज है। जब उसने उन दोनों को क्रॉस किया तो F1 में क्या हुआ, दे प्रोड्यूस द बॉडी दिस ब्राउन बॉडी रेड आइड। उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है, ब्राउन बॉडी रेड आइड फीमेल और येलो बॉडी विद वाइट आइड जो है वो मेल उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। और जब उन्होंने F2 का क्रॉस किया है तो ये हमारे पास F2 के रिजल्ट्स है। 98.7% जो थी वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थी और 1.3% जो थी वो रिकम्बिनेंटस थी। वो क्या थे, वो रिकम्बिनेंटस थी। यहाँ पर ये हमारा क्रॉस ए है जो कि मॉर्गन ने अंजाम दिया है, और जिसमें आप देखते हैं कि ये दिस YW जो हमने वहाँ भी दिखाए हैं कि ये क्या बोलते हैं इसको, ब्राउन बॉडी जो है ये, सॉरी पहला है येलो बॉडीड और वाइट आइड जिसको W से इसने दिखाया है, फिर ब्राउन बॉडी जो है विथ रेड आइड जो है तो उसको भी उसने येलो बॉडीज को उसने वाई से दिखाया, वाइट जो है वाइट आइड जो है उसको W से दिखाया है। इसी तरह यहाँ भी हम देखें ब्राउन बॉडी जो है इसको वाई से दिखाया, वाई प्लस से, और रेड आइड को W प्लस से दिखाया है। और ये इसका क्रॉस है जिसका रिजल्ट ये निकला है हमारे F1 जनरेशन में कि ब्राउन बॉडी रेड आइड फीमेल और येलो बॉडी वाइट आइड मेल प्रोड्यूस हुए हैं। जबकि F2 जनरेशन के अंदर हमने ये देखा कि 98.7% पेरेंटल कॉम्बिनेशन थी और सिर्फ 1.3% जो थे वो रिकम्बिनेंट्स थे। दूसरा क्रॉस जो उसने किया है मॉर्गन ने, हियर ही क्रॉसड वाइट आइड एंड द मैनिचर विंगड फीमेल WWMM, उसको उसने क्रॉस किया है वाइट दिस विथ वाइल्ड रेड आइड W प्लस और नॉर्मल विंगड मेल M प्लस के साथ। तो F1 जो उसके पास था रेड आइड नॉर्मल विंगड फीमेल एंड वाइट आइड मैनिचर विंगड मेल जो है वो उसको F1 में आ गए। और जब F2 उसने किया है यानी उनकी दरमियान जब सेल्फिंग उसने किया है अपन पेरेंट्स के दरमियान, तो वहाँ पर उसको 62.8 पेरेंटल कॉम्बिनेशन और 37.2% जो थी वो रिकम्बिनेंट्स थे। ये था इसका रिजल्ट, ये था उसका क्रॉस जिसको आप देख रहे हैं कि वाइट मैनिचर एंड दिस इज द
वायलेट टाइप, यहाँ पे ये फीमेल है, ये मेल है, और ये इनका रिजल्ट है। वाइट टाइप के हैं ये, और ये वाइट मैनेजर टाइप के है। द डिग्री और द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स इन द क्रोमोसोम। देखिए स्ट्रेंथ कितनी है लिंक्ड दिस लिंकेज की, यानी जीन जो है कब कितने देर तक कितने जोर से एक दूसरे के साथ वो लिंक्ड रहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स। ये इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि क्रोमोसोम्स पर जो ये लिंक्ड जीन है उन दो के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, उन दो के दरमियान कितनी जाहिर सी बात है अगर दूर ज़्यादा होंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगी तब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये दो एक्सपेरिमेंट्स मॉर्गन ने किए हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ द लिंकेजेस, there are generally two types of linkage. One is the complete linkage and the another is the incomplete linkage. Tomorrow we will go through these types of the linkages. Thanks.